नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और आज नेशनल आवर का विषय है संभल उपद्रव पर सीएम योगी का एक्शन। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने बड़ी संख्या में आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई की पहचान की गई है, जिनकी तलाश जारी है। यूपी सरकार इन उपद्रवियों का न सिर्फ पोस्टर लगाएगी बल्कि नुकसान की वसूली भी करेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर हुए जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में 27 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 3 नाबालिग भी हैं। 74 अन्य दंगाइयों की पहचान की गई है, जो कि फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर एक्शन लेने की तैयारी में है। सार्वजनिक स्थानों पर इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। इसके साथ ही इन पर इनाम भी जारी किया जा सकता है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और माहौल खराब करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नहीं है। सपा ने संभल में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, दंगा भड़काया गया, उस पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पत्थरबाजी करने वाले, माहौल बिगाड़ने वाले, दंगा भड़काने वाले उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाने वाले हैं। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। संभल पुलिस ने मंगलवार को 2 और सीसीटीवी जारी किए हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं। देखा जा सकता है कि भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने अपना चेहरा रुमाल और अंगोछे से छिपा रखा था। तभी उनकी नजर एक सीसीटीवी पर पड़ती है। एक दूसरे को इशारा करते हैं और बड़े डंडे से सीसीटीवी तोड़ देते हैं। पुलिस ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें जेल भेजा जा चुका है। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। मथुरा में कांग्रेस के निष्कासित नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने संभल हिंसा पर कहा है कि उपचुनाव में हार से सपा बौखला गई है। अखिलेश यादव पहले पत्थर फिकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। केस दर्ज तो अखिलेश यादव के खिलाफ होना चाहिए। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कहते हैं। चुनाव हुआ है, उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फिकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। दंगा भड़काने का केस अखिलेश यादव जी पर दर्ज होना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे, जो जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, रविंद्र सिंह, प्रवक्ता सपा, संजय सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जरा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आधे घंटे का प्रोग्राम है और हमें 28 मिनट में इसे समेटना पड़ता है। इसलिए अगर लंबी बातचीत हो जाती है तो ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले पाते। इसलिए निवेदन सभी मेहमानों से है कि अपने उत्तर थोड़ा सा कम शब्दों में दें तो बेहतर होगा। शुरुआत हम करेंगे रविंद्र सिंह जी से, प्रवक्ता सपा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आपने बयान सुना होगा। कांग्रेस से निष्कासित नेता हैं, क्लिक धाम के पीठाधीश्वर हैं। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज तो अखिलेश यादव पर होना चाहिए। जी क्या कहेंगे?
होना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए, करके देख लेना चाहिए। जो कुछ भी संभल में हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, उसी तरीके से जैसे इन लोगों ने बहराइच में दंगे कराए थे, या इससे पिछले मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी भारतीय जनता पार्टी वाले, बिसाड़ा के आरोपी, मोहन मुंडेरा के, बकीरा के, सब भारतीय जनता पार्टी के नाम से दंगे हैं। और जो कुछ भी हुआ है वो कई कानूनों का उल्लंघन किया है, वहां के जज ने भी उल्लंघन किया है। जो जामा मस्जिद है 1920 में उसको एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत उसको राष्ट्रीय संपदा घोषित की गई थी, और जज साहब ने और एक वकील साहब हैं संघ के, वो बार बार हमारे उस कानून को जिसमें कहा गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कि 15 अगस्त के बाद से स्टे है, जो जहां है वैसे ही रहेगा धार्मिक स्थल। तो ये एक प्रायोजित तरीके से था, जिसको मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा दर्ज करके उसका परिणाम भी देख ले। एक हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर 4 इन्होंने दंगे किए थे, मुकदमा दर्ज किया था, संसद में आके रोए थे। हम रोने वालों में से नहीं हैं। हम बताएंगे कि आप दंगाई हैं और आपका चेहरा हम जनता के सामने नकाब करके रखेंगे। रिकवरी की बात चल रही है, ऐसा प्रयास इन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार ने फोटो लगाने की बात चल रही है, सीएए के दौरान किया था, रिकवरी भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पोस्टर हटवाइए, और जितना रिकवरी किया वही नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर अवमानना करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को पोस्टर खुद हटवाना पड़ा और रिकवरी किए गए पैसे वापस देने पड़े। तो इस दंगे के लिए वो जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश सरकार इंसाइट करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो दंगा कर रहे थे हम उनकी निंदा भी करते हैं। जी बिल्कुल, जो दंगा करते हैं उनकी निंदा भी करते हैं, और अगर मुकदमा दर्ज करना है अखिलेश पर तो दर्ज कर लें, देखें इसका परिणाम क्या होता है। धनंजय शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, परिणाम क्या होगा। धनंजय शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी। जी धनंजय शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। धनंजय शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आप मुझे सुन जी, आ रही, धीमी बहुत आ रही है आवाज। जी बिल्कुल। धनंजय शुक्ला जी, आचार्य प्रमोद की आवाज धीमी आ रही है, आपकी आवाज धीमी आ रही है। जी, हम इसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमारी पूरी आवाज आप तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का ये कहना। जी धनंजय शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है। चलिए अब रुक करते हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय सिंह जी। जी धनंजय शुक्ला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बोलिए बोलिए। जी धनंजय शुक्ला जी, सवाल यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि एफआईआर तो अखिलेश यादव पर दर्ज होना चाहिए दंगा भड़काने के लिए, और रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करके देख लें उसका परिणाम क्या होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इस पर एक ही बात बोलूंगा कि ये कानून का विषय है, और उस पर किस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो जो वहां की कमेटी टीम लगी हुई वो तय करेगा। रहा सवाल रविंद्र जी का, तो देखिए रविंद्र जी अपनी बातों को याद कर रहे हैं कि जैसे उनके कार्यकाल में जब सपा की सरकार रही है और जब इनका सरकार रही है तो उसमें दंगे होते थे, उसमें जो है खुलेआम चैलेंज करते थे, तो वही आज भी इनके अंदर एक अकड़ है। बट देखिए हमारा जो हमारी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, तो एक सिस्टम से काम करती है। अगर सिस्टम में अगर वो जांच के दायरे में आएंगे तो उन पर भी एफआईआर होगा। बट सारी चीजें जांच कमेटी के पास गई हुई है, जब जांच होगा तो सारी चीजें पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। संजय सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि योगी सरकार उपद्रवियों पर सख्त है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनसे वसूली की भी बात होगी। यह होना चाहिए क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान करना जायज नहीं है और उपद्रव करना भी जायज नहीं है, ऐसा रविंद्र सिंह जी ने भी कहा है। तो वास्तव में ये सारी संपत्ति का आकलन करके और पोस्टर जारी करके ये वसूली की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन किसने क्या किया है, कितनी क्षति की है, इसका आकलन कैसे होगा? देखिए देवेंद्र जी, ये गंभीर मुद्दा है और जब भी दंगा करते हैं लोग
तो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नुकसान होता है, चाहे वाहन फूके जाए या और भी जो चीजें हैं, तो डैमेज तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। अब दंगा करने वालों को ये नहीं समझ में आता कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, जनता की प्रॉपर्टी है, सरकार तो उन्हीं से लेती है और समाज के वेलफेयर के लिए लगाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मानसिकता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमारे समाजवादी के मित्र रविंद्र सिंह जी कह रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इनके सांसद जियाउर रहमान बख्श साहब भी बात भी बोल रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है शायद कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ठीक बात है कि 15 अगस्त 1947 के बाद के उसको आप नहीं वो कर सकते, लेकिन आप उसके नेचर का पता करवा सकते हैं, धार्मिक स्थान का। तो यहाँ जो संभल में जो ये जामा मस्जिद है, जिसको हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है कि यह हरिहर मंदिर है, तो उसका नेचर क्या है, उसमें क्या कुछ एविडेंसेस है क्या, उसकी जांच करने के लिए गए थे। अच्छा, 19 तारीख को पहली बार जब टीम गई थी ये कोर्ट के आदेश पर, तो तब नहीं हुआ था, तब भी वहां 600-700 लोग थे। लेकिन जब दोबारा ये लोग गए हैं तो उनको जो बातें निकल के आ रही है, और उसमें सभा के माननीय सांसद जी का नाम आ रहा है और इनके एक विधायक के एक पुत्र का नाम आ रहा है, वो एक जांच का विषय है। आखिरकार वही मॉब, वही लोग जो 19 तारीख को वहां थे तब नहीं भड़के, और जब 24 तारीख को गए तो भड़क गए। तो सवाल ये उठता है कि इनको भड़काने वाले कौन लोग थे, भड़काने वाले कौन लोग थे। तो जो ये मूल विषय है, ये मूल विषय है, भड़काने वाले कौन लोग थे। तो रविंद्र सिंह जी आरोप तो सरकार पे लगा देना बड़ा आसान होता है जी। रविंद्र सिंह जी से पूछ लेते हैं कि सरकार ने भड़काया या कोई और लोग थे, कौन लोग थे, क्या आपको कुछ पता चल पाया है? जी, पता चल पाया है, उसकी वीडियो भी भेजी गई है जी। विष्णु शंकर जैन नाम के एक वकील साहब हैं जो संघ के कार्यकर्ता हैं। जब दोबारा सर्वे हो रहा था वो जा रहे थे, पुलिस सुरक्षा में जा रहे थे, सरकारी अधिकारी भी थे, और उनके साथ उकसाने वाले नारे भी लग रहे थे। यही लोग उकसाने वाले हैं। तो जब एक बार सर्वे हो चुका था, अब जब दोबारा विष्णु शंकर जैन जा रहे थे तो उकसाने वाले नारे लगाने का सरकारी अभिरक्षा में जा रहे थे, सारी संरक्षण में जा रहे थे, तो ये उकसाने वाले नारे लगाने का क्या मतलब हुआ। दूसरा विषय आता है, इस विषय को अब हम लोग गंभीरता से लेंगे कि बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन, एक जो चंद्रचूड़ जी थे पिछले हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने खाली एक निर्देश, डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप नेचर जान सकते हैं। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो 1991 का कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, आप केवल चंद्रचूड़ जी के 2 लाइन के नाते भारत में जितने भी धर्म स्थल हैं उनका नेचर जान के दुरुपयोग करके और देश में दंगा कराइएगा? तो उन जज साहब पे भी जांच होनी चाहिए, विष्णु शंकर जैन पे भी जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि नेचर जान लेना, नेचर जानने के लिए जाना दंगा भड़काना हो गया? ये तो मैं दंगे की बात ही, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं जी। हम वही बात हम भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अगर भारत में आप हर जगह के नेचर को जानने के लिए, पहली बात तो रोक है, एक डायरेक्शन में खाली कह दिया हुआ है चीफ जस्टिस ने कि नेचर जाना जा सकता है। क्यों जाना जा सकता है भाई? जब उस पर स्टे है 1947 के बाद में, क्यों जाना जा सकता है? तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इस मामले को सुओ मोटो लेके ऐसे उपद्रवी तत्व, चाहे वो विष्णु शंकर जैन हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, या कोई अन्यथा हो, या हम हो, या मुस्लिम पक्ष हो, वो खाली इसलिए चला जाए कि साहब हमको एक डायरेक्शन दिया है तो हम इसका नेचर जानना चाहते हैं। अब हम भारत के संसद का नेचर जानना चाहते हैं क्या है। अब हम किसी हिंदू धर्म स्थल का नेचर जानना चाहते हैं, किसी मुस्लिम धर्म स्थल का नेचर जानना चाहते हैं। तो ऐसे उपद्रव इस डायरेक्शन के मतलब प्रकाश में बहुत सारे हो सकते हैं, और उपद्रव के लिए जिम्मेदार होगा या जो डायरेक्शन आया हुआ है। तो यह जिम्मेदारी माननीय उच्चतम न्यायालय की है कि संविधान को बचाने के लिए ऐसे उपद्रवी तत्वों को परमिशन न दिया जाए कि एक अर्जी लेके पहुंच जाए। अर्जी का नेचर देखिए,
सामान्य रूप से जब डायरेक्शन देती है सिविल कोर्ट, तो डायरेक्शन देने के, क्योंकि आदेश नहीं था, डायरेक्शन था, डायरेक्शन जो है पहुंचने में तक 15 दिन से 1 महीना लग जाता है। सेकंड मीटिंग में डायरेक्शन देती है, 2 घंटे बाद सरकार के पास पहुंच जाता है, तो जज पे भी प्रश्न चिन्ह है। सेकंड मीटिंग में डायरेक्शन देता है, 2 घंटे बाद सरकार के पास पहुंच जाता है, मतलब सरकार तैयार बैठी थी, तब भी वहां के लोगों ने शांति बरता और पहली बार उसको सर्वे होने दिया। चाहते तो वो लोग जा सकते थे कोर्ट में, दूसरी बार भी वहां के लोग तैयार थे, करा रहे थे। ये विष्णु शंकर जैन गया, उसके साथ नारे लगा रहे थे, और इसका पूरा वीडियो भेजा जा चुका है डीजीपी के पास में। नहीं लेंगे, हम लोग भी पक्षकार बनेंगे। भारत को इस तरीके से एक डायरेक्शन के निर्देश में पूरे भारत की जगह को, इसके लिए मोहन भागवत जी ने भी कहा हुआ है कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत खोजिए। अगर उनका भी बात इन लोग को नहीं माना है, ये दंगा करने पे उतारू हो, हम दंगे को रोकने पे उतारू होंगे। चलिए, धनंजय शुक्ला जी, आपने सुना होगा रविंद्र जी क्या कह रहे थे। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात इन्होंने की, और उसमें जो नेचर जानने की बात है, जो ज्ञानवापी मामले में इस पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, तो उसमें नेचर जानने की बात आ गई थी। तो नेचर जानने का हक और ये तो न्यायालय ने दे दिया, लेकिन इससे दंगे हो रहे हैं, इस डायरेक्शन से दंगे हो रहे हैं जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे सपा के साथी बोल रहे हैं, मैं उनको, जो ये नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो नेचर से क्या आप जो है वहां दंगा करवाएंगे? या आप जो है, जब इसके पहले जैसा कि बता रहे हैं कि 19 तारीख को रात में वहां गए, उसके बाद साफ साफ कोर्ट का लिखा हुआ है कि 23 तारीख को फिर से होना है, तो आप उसमें दखल क्या दंगे करवाएंगे? और नेचर का मतलब ये नहीं होता, कहीं अगर जांच हो रहा है तो जांच का मतलब ये थोड़ा है कि आप उसको कब्जा करने जा रहे हो। अरे कानून है, कानून का प्रक्रिया है, सबका अधिकार है अपना कानून में जाने के लिए, चाहे रविंद्र शंकर जी हो, चाहे जो भी हो, ये भी जा सकते हैं। और अगर विष्णु सहाय जी, अगर मान लीजिए, या जो भी प्रवक्ता वहां पे जो वकील और न्यायाधीश अगर काम कर रहा है, तो उसमें दंगा करने की क्या जरूरत है? रासवाल दंगा की, तो दंगा करने का प्रपोजल, जैसे बार बार कह रहे हैं दंगा, तो दंगा प्रपोजल ही करवा रहे हैं। सरकार का काम थोड़ा है दंगा करवाने का, सरकार तो कानून व्यवस्था करेगी। जो कोर्ट का आदेश आया वही सरकार, प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन वहां काम कर रहा है। तो हमारे जो है सपा के साथी को समस्या हो रही है, वहां पे जितने लोग, वहां पे शांतिपूर्वक काम हो रहा था, जो खाली मस्जिद प्रशासन को ये चीज पता था कि यहाँ पर ये चीजें होना है, वहां पे जांच होना है या सर्वे होना है, जो भी होना है सब कुछ, बाकी किसी को पता ही नहीं था। और पता, और उसके बाद बाहरी लोगों ने पत्थर लाया, ये सब किया, जो हमारे साथी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि अपनी जो इनके पहले कार्यकाल में होता था, उसी को, जैसे अभी देखिए ना, चैनल पे बैठ के आपके सामने धमकी दे रहे हैं कि मैं भी आऊंगा, ये भी करूंगा। अरे भैया, आप पहले भी यही करते थे और अभी भी करना चाहते हैं, मगर जब सरकार और अपना काम कर रहा है तो आप उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं और आप खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। अरे आप, कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को अपना काम करने दीजिए ना। अगर कानून ने कोई आदेश दिया है, बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे मंदिर में लोगों ने किया है, तो क्या तुरंत आप कब्जा कर लें? भाई, कानून का काम है, कोर्ट में लड़िए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप ऊपरी अदालत में जाइए, मगर आप जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं उसको बंद करिए, क्योंकि ये सपा का, ये क्या कहते हैं, सरकार भाजपा की सरकार है और यहाँ पे सबका साथ और विकास के साथ काम किया जाता है। जी रविंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? रविंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, ये तो सबको पता है कि दंगा कौन करवा रहा है। सुनिए, एक चीज का वहां पे फोटो पोस्ट, सुनिए कोई मुद्दा, सुनिए, अगर सुनिए, कोई विकास नहीं, जीडीपी सबसे कम, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में 10वां नंबर। तो उत्तर प्रदेश का ये हालत है कि मुख्यमंत्री के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 10 महीने में 5 महीने भी ऑफिस में नहीं बैठे हैं, और मुख्यमंत्री खुद दंगा आरोपी रहे हैं। 4 दंगे का आरोप है, 20,000 दंगाइयों के मुकदमा वापस ले लिया। तो दंगा ये कराते थे, हमने 7 दंगों में इनके पार्टी के लोगों को सजा दिलाई है न्यायालय से जाके।
चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, बिसाड़ा दंगा हो, पचरुखिया दंगा हो, हाथरस दंगा हो, मऊ दंगा हो, तो आप अभी भी करवा रहे हैं। सारे भाजपा के लोगों को सजा दिलाया है। तो ये हमारा चरित्र है, इनका चरित्र है कि जो दंगा करेगा वही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शासन ही कह रहा है तो दंगाई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा इनके वहां। जब दंगाई मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा जो हो रहा है। विकास कार्य नहीं करेगा, उसके बाद विकास कार्य नहीं है, वो विकास जानता ही नहीं विकास क्या होता है। वो दंगा क्योंकि उनका राजनीति का आधार ही दंगा रहा है, तो मुख्यमंत्री बनके भी लगातार दंगों में है। उनकी पार्टी ही कह चुकी है कि बहराइच का दंगा किया उन्होंने। अच्छी बात है, आप आपके कार्यकाल में आपके पीरियड में जो होता था वही चीज आप बता रहे हैं, पर सच्चाई आपके लोगों को सजा दिला दिया। जो आपने दंगा किया हमारे पीरियड में, तब आपको तकलीफ हो रहा है। हमारे पीरियड में जो सजा किया आपने, सब परेशान है दंगा दिलाया, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हार के उसमें मुजफ्फरनगर में संगीत को सजा दिलाया कर रहे हैं और राष्ट्रवाद क्या कहते हैं कि दंगा प्रशासन के साथ कानून अपना काम कर रहा है, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा मंत्री हो जाएगा। समय का इंतजार करिए। दूध का पानी का हो चुका है, 7 दंगों में आप सजा पा चुके हैं, कुछ नहीं और अभी अन्य दंगों में भी सजा पाएंगे, इस दंगे में भी आप सजा पाएंगे। उसका कुर्की वसूली जाएगी। जो लोगों ने वहां पे कर चुकी है एक बार, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम डंडा चलाया था, उनके घर से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया था, तो मुख्यमंत्री जी के सामने आ गया था। कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा बोला था, ठीक हो गया था उनका दिमाग। अब कानून का वो ऑलरेडी वहां पे मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट के आदेश पर जांच हो रहा था, भी चला लिया आपने बहुत दिन तक करवा रही है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप लोग दंगाई हैं, आपकी उत्पत्ति दंगाई से है। दंगा नहीं फैला सकते, 1924 में कानून को हाथ में नहीं ले सकते, में आपकी पैदाइश दंगे से हुई है, माहौल नहीं बना सकते हैं। आपके गुरु गोलवलकर बोलते हैं कि दंगा से पैदाइश होगी। रविंद्र जी, एक बात ये है, भिवंडी का दंगा आपने कराया, कौन सा दंगा ऐसा है जो आपने कराया नहीं है? चलिए कानपुर का दंगा आपने कराया। भारत में जितने बड़े दंगे हैं, संजय सिंह जी हम आपके सुनना चाहेंगे। तो जैसा जो करता है वैसा पाता है। संजय सिंह जी, एक दंगे में कुछ चीज सोच रहे हैं एक दंगे में आपके कार्यकाल में ऐसे होता था। ठीक है, सरकार रुलाई आने लग गई, ठीक है, छोड़ के रोने लग गए। आपके विधायक और सांसद जो है वहाँ पे माहौल बना रहे हैं, आप दंगा करो, हम याद करेंगे। ठीक है, आप दंगा करो, हम याद करेंगे। संजय सिंह जी, अगर उससे पहले हम डायरेक्शन देंगे आपका दिया गया है तो हमें लगता है कि न्यायालय ने सोच समझ कर दिया होगा डायरेक्शन। अभी आप नहीं, धनंजय शुक्ला जी, रविंद्र सिंह जी, अभी आप धनंजय शुक्ला जी, और अभी ये सोचिए रविंद्र सिंह जी होगा। आप सपना देखिए, आप जो इलाज की बात कर रहे हैं, आप सपना देखिए, पहले आप खुद ही अपना सपना देखिए। सपना देखना अच्छी बात है, मगर करना बहुत बुरी बात है। आप सपना देखिए और इलाज की जो आप बात कर रहे हैं, पहले अपना इलाज करवाइए कि आप बैठ के चैनल पे बोल क्या रहे हैं। चलिए ठीक है। संजय सिंह जी, सवाल यहां पर यह है कि एक डायरेक्शन की बात है, सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन, अगर उससे दंगे हो रहे हैं तो न्यायालय में तो जाया जा सकता है पुनः कि भाई इससे दंगे हो रहे हैं, इसे देखिए देवेंद्र जी, समस्या क्या है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चीजों को डिफाइन करती है। अब क्योंकि समाजवादी और कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म है वो मुस्लिम वोट बैंक के उस पर बेस्ड है वो, और इनमें मुझे लगता है कि आपस में एक कंपटीशन भी चल रहा है राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के बीच में कि मुसलमानों का हितैषी बड़ा बनने के चक्कर में कौन आगे बढ़ा मुसलमानों को हितैषी। अच्छा है क्या, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी को इसको अच्छा तरह से पता चल गया था कि मुसलमान राहुल गांधी के साथ जुड़ चुका है। ये अखिलेश यादव जी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब ये ऐसे ही मौके आते हैं जब दंगे पे राजनीति की जाती है। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं जाऊंगा संभल, तो उसके बाद अखिलेश यादव जी का बयान आ गया कि मैं भी जाऊंगा वहां। तो ये आपसी प्रतियोगिता है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, उसका परम हितैषी कौन बनना चाहता है। दूसरी बात ये जो बार बार आ रही है, आप देखिए कहने के लिए तो होता है कि साहब हम संविधान के संरक्षक हैं, हम संविधान को मानते हैं, तो देखिए संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के
माननीय चीफ जस्टिस कोई डायरेक्शन देते हैं तो वो संविधान के तहत ही देंगे। और इनको मालूम होना चाहिए सभी दलों को कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एक क्लॉज है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं देता है, जो संविधान में प्रदत्त वो है उसी को वो करता है। तो उसमें यह है कि आप इसकी जांच करवा सकते हैं, ये है, इसको उठा के ये लोग पढ़ ले। ये जो बार बार सब राजनीतिक दल बोलते हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वर्शिप, उसमें ये है कि आप जांच उसका नेचर जान सकते हैं। ये अब जानबूझ के डाला गया था या गलती हो गई थी, अब ये नरसिम्हा राव जी के समय में जो कांग्रेस की सरकार है ये उसका विषय है। तो उसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। दूसरी बात, एक बात आती है बार बार, हमारे राजनीतिक दलों के मित्र कहते हैं कि फलाने नारे लगा दिए तो भड़क गए। तो अगर जय श्री राम का नारा इतना सांप्रदायिक है तो फिर कैसे काम चलेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वहां जो भीड़ खड़ी थी वो तो पहले से आई थी। विष्णु शंकर जैन का मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें वो जब मस्जिद से निकल के आ रहे हैं तो उनके साथ कुछ लोग बोल रहे हैं। उसके पहले नारेबाजी वहां नहीं हुई है, वो नारेबाजी एक वर्ग विशेष के लोग पहले से लगा रहे थे वहां। अब ये जांच होगी, उसमें कोर्ट निर्णय देगा। अब राजनीतिक दलों को तो अधिकार है अपनी तरफ से ही कुछ भी मालिक बन के बैठ जाते हैं, न्याय भी ये करेंगे, संविधान के रक्षक भी ये बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। लेकिन मैं एक रविंद्र सिंह जी से एक निवेदन करना चाहूंगा जी कि रविंद्र सिंह जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो राजनीति में इतना शिष्टाचार तो रहना चाहिए कि आप योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये उचित नहीं लगता है। अगर अखिलेश यादव जी के प्रति कोई दल करता है तो वो भी गलत है। ये राजनीति में इतना शिष्टाचार रहना चाहिए। खड़गे जी, अब सांप्रदायिकता का मामला ऐसा है कि बोला गया, कौन सा शब्द बोला गया? आप उसको निकाल के देख लीजिएगा। आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे वास्तव में बड़े खेदजनक है ये शब्द। आपको बताना नहीं, बताना नहीं पड़ेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा आप क्या बोल रहे थे। आप आवेश में क्या क्या बोल गए योगी जी को ये देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, देवेंद्र जी से आपको मिल जाएगा, उसके बाद बात करिएगा आप इस बारे में। चलिए समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की ओर है, इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, समय समाप्ति की ओर है, इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो उपद्रवियों की अब खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। संभल में जो हुआ है, जो उपद्रव हुआ है और जिसने किया है, अब उसकी खैर नहीं है। यहां पर अब पहचान की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, पहचान की जा रही है और उन उपद्रवियों से जो कि सरकारी संपत्ति का नुकसान किए हैं, ये पैसे भी उन्हीं से वसूले जाएंगे। तो उपद्रव करने से पहले आप ये समझ लें कि सरकार सख्त रहेगी और वो जो भी आप नुकसान करेंगे वो पैसा आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो संभल के लोग संभलें। जो सरकार कर रही है उसे करने दें, जो संविधान सम्मत है उसे करने दें, किसी के बहकावे में ना आए और उपद्रव से दूर रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।